हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कश्मीर और आप देख रहे हैं लर्निंग एज आई थिंक। साथियों, कुदरत का जो पसारा है, कुदरत ने जो हमें दिया है, कुदरत ने जो बनाया है, नेचर ने जो भी पेश किया है, हम जो भी नेचर में देखते हैं, ये बहुत ही अद्भुत है। आप नेचर में देखते हैं सितारे अपना काम कर रहे हैं, सूर्य अपना काम कर रहा है, धरती अपना काम कर रही है, जंगल, वृक्ष, पहाड़ सभी अपना काम कर रहे हैं। स्पीशीज अपना काम कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स अपना काम कर रहे हैं। तो साथियों, देखने वाली बात ये है कि इतना कुछ नेचर ने हमें दिया और नेचर देती ही चली आ रही है। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन था कि मेरे मन में एक दुविधा थी कि ये जो नेचर ने सब कुछ हमें दिया है, हमें स्पीशीज आप बनाए हैं, हमें ह्यूमन बीइंग्स को बनाया है, सभी तत्वों को बनाया है, जंगल पहाड़ों को बनाया है, तो सभी आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मीन्स कि सभी एक जैसे हैं। जैसे आप चूहों को देख लीजिए, चींटियों को देख लीजिए, ये सभी एक ही तरह की होती हैं, सिर्फ रंग का फ़र्क होता है। कुछ काली होती हैं, कुछ सफ़ेद होती हैं, कुछ लाल होती हैं, बहुत सारी इनकी जातियाँ हैं। तो पहाड़ है तो कुछ पहाड़ लाल हैं, कुछ सफ़ेद हैं बर्फ़ से ढके हुए, कुछ काले भी हैं, कुछ ब्राउन भी हैं। ऐसे बहुत सारे रंगों के पहाड़ भी हैं, लेकिन सूर्य एक ही है, सितारे एक जैसे ही हैं। कुछ थोड़े मोटे लगते हैं हमको, कुछ थोड़े पतले लगते हैं, छोटे लगते हैं, बड़े लगते हैं। तो मेरे मन में ये बात आई कि ये सभी कुछ जो हमको दिखाई देता है सब आइडेंटिकल ही है। एक स्पीशीज़, एक जाति के जो प्राणी होते हैं, एक जाति के जो पशु पक्षी होते हैं, वो सारी एक जैसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा बारीकी में कीनली इसको ऑब्ज़र्व किया तो मैंने पाया कि शायद ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि धरती पर जो भी प्राणी रहता है वो एक जैसा ही दिखाई देता है। हम मनुष्यों की बात ले लीजिए तो हम सब एक जैसे ही हैं। सभी के नाक हैं, कान हैं, होंठ हैं, बाल हैं, हाथ हैं, पाँव हैं, ठीक है ना। धड़कने के लिए दिल है, सोचने के लिए दिमाग है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इन सभी से सेपरेट करती हैं, यूनिक बनाती हैं। तो उन्हीं के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। इतनी लंबी चौड़ी तकरीर के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ सारे साथियों को कि इन सभी के बाद भी हम सब में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, स्पीशीज़ में भी कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, कैसा फ़र्क होता है? तो चलिए शुरू करते हैं कि ये क्या होता है। तो साथियों, जैसे अब मैंने पहले आपको बताया कि सभी कुछ आइडेंटिकल नज़र आता है, तो बहुत कुछ जो है आइडेंटिकल नहीं होता। ये हमारी आंखों का धोखा भी होता है, हमारे सुनने का भी धोखा होता है, हमारे स्पर्श करने का भी कभी कभी धोखा होता है। तो इन सभी बातों को लेकर के मैंने कोशिश की कि क्यों ना मैं इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बात करूं। यही मेरा आज का टॉपिक था। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए नए वीडियोस देखने के लिए आपको इस चैनल पे होना लाजमी है। और अगर आपने ये सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। तो साथियों, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी लगती हैं, होती भी हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन सब के पीछे हम लगते तो एक जैसे ही हैं, लेकिन इन सब के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं जो हम सब सेपरेट दिखाई देते हैं, यूनिक दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हैं, दूसरों से थोड़ा अलग से हमको देखा जाता है। तो वो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं उनके बारे में बात करूंगा कि जो हमें सबसे अलग बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हम दूसरों से कैसे भिन्न होते हैं। उनमें हमारा साइज़ आ जाता है दोस्तों। हम छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, दूसरों से मोटे हो सकते हैं शेप में, ठीक है ना, पतले हो सकते हैं, ठीक है ना, भद्दे हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं। बात जब भद्दे और खूबसूरत की करता हूँ तो मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है दोस्तों। तो चलिए
इस बात को आगे नहीं बढ़ाते, जो टॉपिक है उसके बारे में ही बात करेंगे। उसके अलावा अपीयरेंस, हमारा जो अपीयरेंस है, नज़र आते हैं हम दूसरों से कभी कभी भिन्न नज़र आते हैं, हमारे देखने में काफ़ी फ़र्क होता है, कुछ लोगों की बातों करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, कुछ लोगों के चलने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, कुछ लोगों को रिएक्ट करने में टाइम लगता है, कुछ लोग जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों का बिहेव बहुत नरम होता है, शांत होता है, कुछ लोगों का बिहेव इतना अग्रेसिव और गुस्से वाला होता है कि आप चाहते हैं कि इससे बात ना ही हो तो अच्छा है। कुछ लोग जो है बहुत जॉली नेचर के होते हैं, कुछ लोग बहुत सड़ियल होते हैं, कुछ लोग बहुत वीक होते हैं, कुछ लोग बहुत इरिटेटेड होते हैं। आप उनको देख करके इरिटेट हो जाते हो कि ये मेरे पास क्यों आ गया। तो कुछ लोग, मैंने एक बार एक कथा सुनी थी, तो मेरा मकसद यहाँ पर कथा का सार नहीं समझाना, आपको बात करना चाहता हूँ कि उसमें बताया गया था कि आपके जो कान हैं, आँख हैं, वो किसी आदमी को लेकर के इतना ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि आप बार बार उनको देखना चाहते हैं, बार बार उनको सुनना चाहते हैं। तो किसी आदमी को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के, वो मेल और फीमेल भी हो सकता है, इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि आप चाहते हैं कि सारी उम्र वो बंदा मुझे दिखे ना, सारी उम्र वो बंदे की आवाज़ में सुनूं ही ना। तो ये एक डिफरेंस होता है, ठीक है ना। कुछ लोग जल्दी भूल जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक याद रखते हैं। आपने देखा होगा, आपके घर में गेस्ट आया तो उसने कहा हाँ हाँ मैंने आपको यहाँ वहाँ पर देखा था, आप वहाँ पर मिले थे, हाँ आपका ये भी दोस्त है, आपका वो भी दोस्त है, आप वहाँ पर भी गए थे, आपने वो चीज़ भी ली थी, आपने ये कपड़ा बहुत अच्छा लिया था वहाँ से। तो उनको सभी कुछ याद होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको कुछ भी याद नहीं रहता। उनकी जो फॉरगेटनेस है, उनकी जो भूलने की जो आदत है, वो शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है। कुछ बातें वो जल्दी भूल जाते हैं, कुछ बातें वो उतनी जल्दी याद ही नहीं रख पाते ज़्यादा समय तक। कुछ लोग टिपिकल होते हैं अपनी नेचर में, कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं, खुले नेचर के होते हैं। कुछ लोग अपने बारे में ही बात करते हैं, कुछ लोग दूसरों के बारे में बातों करके खुश होते हैं। कुछ लोग जो चाहते हैं कि मैं बाहर ही रहूं, बाहर का नेचर देखूं, बाहर ही घूमूं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपनी बात ही करते हैं, अंदर किसी को बात नहीं बताते, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं दोस्तों, वो लोग चाहते हैं कि सारे लोग मेरी बात माने, लेकिन कुछ लोग होते हैं दोस्तों, वो चाहते हैं कि मैं सभी की बात सुनूं, मेरा क्या है, मैं तो दूसरों को ही सुनता रहूं तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोग दोस्तों होते हैं इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि वो हर बात पे ईर्ष्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पे किंतु परंतु करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आपके ऊपर से गाड़ी भी गुजर जाए तो वो फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। कुछ लोग दोस्तों ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे जैसा कोई भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं मेरा तो अस्तित्व ही नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। तो कुछ लोग दोस्तों ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में मेरे जैसा कोई बना ही नहीं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मैं दुनिया में आके मैंने किया क्या है। तो दोस्तों ऐसे इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। तो ये बहुत ही रोचक टॉपिक है। मेरे पास एक भाई साहब आए थे, मेरे बहुत प्यारे हैं, मुझसे बड़े हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वो मुझे उन्होंने एक बार कही थी, तो मुझे याद रही वो बात, उसी बात को लेकर के मैंने इसको स्टडी किया। तो उन्होंने कहा था कि एवरीबॉडी इज़ नॉट जस्ट लाइक एवरीबॉडी एल्स। उनका कहने का मतलब ये था, दोबारा सुनिए, एवरीबॉडी इज़ नॉट जस्ट लाइक एवरीबॉडी एल्स। मतलब ये कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं है, दूसरे से भिन्न होता है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग एक दूसरे की तरफ खींचती है। तो उसी बात को लेकर के मैंने ये टॉपिक तैयार किए हैं। आप लगातार बने रहिएगा। मैं ये वीडियो के रूप में लगातार इन वीडियो की एक सीरीज़ पेश करूंगा। जैसे मैंने लर्निंग के पिछले एपिसोड डिफरेंट एस्पेक्ट को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किए थे, जैसे पर्सनैलिटी के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, एप्टीट्यूड के ऊपर, तो थिंकिंग के ऊपर मैंने बनाए थे, बहुत सारे टेस्ट बनाए थे, इंटेलिजेंस के ऊपर बनाए थे, वीडियोस बनाए थे। तो इस वीडियोस को भी मैंने एक सीरीज़ का रूप दिया है। तो मैंने आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए बनाया था कि इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस कहते कैसे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ की अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की, वो कौन कौन सी होती हैं। वैसे तो आज मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया, लेकिन डिटेल में जाकर के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बहुत बहुत धन्यवाद जी।